इस समय हम कलेक्टर कार्यालय पर हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं प्रशासनिक इमारत ब है, कलेक्टर ऑफिस के बिल्कुल सामने है। और यहाँ पर जो है हमें एक शिकायत मिली है कि 2 दिन से यहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है, बिजली जो सप्लाई है वो यहाँ पर नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे काम जो है वो स्थगित हो रहे हैं। खासतौर पर यहाँ पर मैरिज जो रजिस्ट्रार है वहाँ पर 2 दिन से लाइट नहीं है, जिसकी वजह से लोग दूर दराज से जो मैरिज यहाँ पर शादी की जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए आते हैं, पूरे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ में तैयार होकर यहाँ पर आते हैं, जिसके बाद उनको जो है यहाँ पर से निराश होकर यहाँ से जाना होता है। और आज भी यहाँ पर कुछ परिवार आए हैं, आइए उनसे मिलते हैं और जानेंगे कहाँ तक ये सच्चाई है कि लाइट कलेक्टर ऑफिस में लाइट नहीं है 2 दिन से। ये बात कुछ तो अटपटी लग रही है। जानेंगे हम उनसे कि वाकई में क्या सच है और ऑफिसर से भी वहाँ बात करेंगे और इस मामले की पूरी सच्चाई को जानेंगे। ये कलेक्टर कार्यालय है और कलेक्टर कार्यालय के ठीक सामने की ये इमारत है और यहाँ आप देख सकते हैं महाराष्ट्र शासन दुय्यम निबंधक श्रेणी 1 पालघर क्रमांक 2 जिला पालघर यांचे कार्यालय। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट वगैरह सब है, फैन चल रहा है और ठीक इसके ही बगल में यहाँ अंधकार है, यहाँ अंधेरा है, यहाँ लाइट गई हुई है और ये मैरिज रजिस्ट्रेशन का ऑफिस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे नोटिसेस लगे हैं और ये बताया जा रहा है कि 2 दिन से यहाँ पर कोई बिजली की सप्लाई नहीं है, लेकिन बिजली की सप्लाई ना होने के बावजूद वो वाला नोटिस यहाँ नहीं लगाया गया है। अब काफी लोग यहाँ पर देखिए इकट्ठा है और शादी के लिए आए हुए हैं, एक खुशी के मौके पर यहाँ आए हुए हैं, लेकिन यहाँ देखिए सब परेशान है और इनसे कहा गया है कि अगर लाइट आएगी तो ठीक है, अगर नहीं आई तो इन्हें फिर जाना होगा, लौटना होगा और दूसरी डेट पर आना होगा। करके लोग लंबे लंबे से आते हैं। सर आप यहाँ पर आए हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, क्या बात है यहाँ पर, किस लिए आए हैं और क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? सर बेसिकली प्रॉब्लम ये हो गया कि आज हमारा मैरिज रजिस्ट्रेशन का डेट था और हम लोग को 11 से 11:30 बजे बुलाया गया था यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे लाइट ही नहीं है और वो भी 2 दिन से। और फिर बाद में अभी यहाँ पे बैकअप भी चल रहा था, जनरेटर सब चल रहा था, बट द थिंग इज लाइक वो बोल रहे हैं कि बैकअप खत्म हो गया है बिकॉज 2 दिन से लाइट नहीं है। तो आपको पहले कुछ बताया गया, कुछ नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ आया नहीं था कि और एल्स अगर हमको कुछ इन्फॉर्मेशन आता जब भी लाइट आ जाती तो तब आ जाते। तो बेसिकली ऐसा इश्यू हो गया है। तो अभी हम लोग कम से कम 10:30 बजे से यहाँ पे आए हुए और अभी बजे कितने 1:30 के आसपास बजे होंगे, बट देयर इज होने की वजह से आपकी शादी नहीं हो रही? होनी तो नहीं चाहिए हो, प्रॉब्लम तो ऐसा मुझे लग रहा है कि लाइट आ जानी चाहिए, बट जहां तक अभी इंफॉर्मेशन आई है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कुछ पावर स्टेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गया है और ऐसा भी है कि यही बिल्डिंग में लाइट नहीं है, बाकी सब बिल्डिंग में लाइट है। तो वो तो अभी बैकअप चल रहा है, तो अभी कुछ बोल नहीं सकते उस पर। कल से प्रॉब्लम आप कल आए थे क्या? कल आप कितने टाइम से ये जो है मैडम आपसे जानना चाहेंगे, आप सभी लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं, आप सभी लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं, आपको उन सभी लोग का आले तिकड़े इतने खुशी का मौका है यहाँ पर, उसके बावजूद आपके साथ मतलब यहाँ पर ये जो लाईट का है, क्या बोल रहे हैं अधिकारी, क्या बोल रहे हैं? सर अधिकारी असं सांगतात की लाईट आता काम चालू केलेलं आहे, जर लाईट आली तर 6 वाजेपर्यंत येईल, नाही तर तुम्हाला मग घरी जावं लागेल। आम्ही इथून घरी तर जाणार नाही आहोत। या पहिला एक मुद्दा आहे, कारण 2 दिवस लाईट नाही आहे, त्यांनी कळवायला पाहिजे ना, आता आम्हाला पण कळवायला पाहिजे ना की बाबा लाईट नाही आहे, 2 दिवस तुम्ही येऊ नका, आजचं कॅन्सल करा वेडिंग म्हणून। आम्ही नेक्स्ट डे घेतला असता, पण यांचं काय म्हणणंच नाहीये अधिकाऱ्यांचं। हे असंच सांगतात आम्हाला की आज लाईट आली तर येईल, काम चालू आहे, लाईट 6 वाजेपर्यंत येईल असं सांगतात, नाही तर घरी जायचं तुम्ही सगळं। हा तेच तर ना, आम्ही आज एवढं सगळं घरातली कामं सगळ्यांनी सुट्ट्या टाकल्या आहेत, सगळ्यांचे ऑफिस सगळे बंद करून इकडे आले आहेत ऑफिसमध्ये, तर आम्ही काय घरी जाणार का? आम्ही सांगितलं आम्ही घरी जाणार ना, तुम्हाला लाईट कशी पण करून चालू करून द्यावी लागेल। जिल्ह्याचं कलेक्टर ऑफिस आहे आणि मग तेच सर मी तेच बोलते, 2 दिवस लाईट नाही आहे तर तुम्ही काय कळवलं नाही का? मी तेच विचारलं साहेबांना। एक साधं नोटीस पण येते? काहीच नाही नोटीस। लोक आपले येतात बिचारी सकाळीपासून आणि संध्याकाळी घरी जातात, काय हेच काम करायचं का सगळ्यांनी लोकांनी? आपण काय बोलाल सर? आपल्याला म्हणजे आता हे जे अधिकारी जेव्हा आपल्याला बोलणार की आता लाईट आली नाहीये, तसं दिसत पण नाही की लाईट येणार म्हणून, तर आपण काय करणार? परत घरी जायचं आणि परत? पण जे अधिकारी जे आहेत ते ऑफिस मध्ये बसले ते सुद्धा बाहेर येऊन लोकांना सांगत नाही का लाईट येणार नाही का नाही। आता 2 दिवस लाईट गेलेली आहे, तर त्यांनी जे अगोदर आमची आज नोंदणी होते तर आज सांगायला पाहिजे ना का येऊ नका तुम्ही म्हणून, ते पण कोणाला कळवलं नाही। लोक मुंबईवरनं आलेली आहेत।
आम्ही विरारवरनं आलेले आहेत. मग त्या अधिकाऱ्यांना पण बाहेर येऊन लोकांना सांगायला पाहिजे का लाईटने त्या ऑफिसमध्ये कॅबिन मध्ये बसले आणि कुठलाच आन्सर देत नाही. लोकांना ते सांगा तुम्ही लाईट येणार का नाही येणार का त्याचं काय झालं. आता काही ठिकाणी माहिती अशी मिळते का इलेक्ट्रिसिटी बोर्डला या लोकांनी कळवलंच नाही. आता सांगितलं कालपासून झालेल्या. म्हणजे काल पालकमंत्रीकडे आले होते, आमदार होते, पालकमंत्री होते, त्यांच्या समोर पण यांनी सांगायला पाहिजे होतं. आता यांची कंप्लेंट करायची कोणी. आता ही कंप्लेंट करायचं ठाण्याला करा म्हणून सांगतात ते. आणि त्यांचा अधिकारी ते कॅबिन मध्ये बसलाय, बाहेर सुद्धा येत नाही. सर असं ऐकायला आलंय की 2 दिवसापासून आपल्या ऑफिसला लाईट नाही आहे म्हणून. होय सर, लाईट नाही बरोबर आहे, पण ती लाईट गेलेली आहे. काय त्याचा स्फोट झाला ते ह्याचा रिमूव्ह काय गेला काय, ट्रान्सफॉर्मर तुटलेला आहे ते. पण आता त्याचं काम सर्व चालू आहे आणि थोड्या वेळात 2 ते 3 तासात येणार आहे असं आम्हाला डिव्हिजनच्या याने सांगितलं, इंजिनियरने 2-3 तासात येईल म्हणून. ओके ओके. सर जे मॅरेज साठी आले बाहेर त्यांचं ते आलं का आम्ही ताबडतोब करून देणार सर. आता त्यांनी 3 तासाचं अवेलेबल आम्हाला सांगले. आता शेवटी काय काम आहे सर, आली का आम्ही करून देणं हे आमचं काम आहे. थँक्यू सो मच. हा, वेलकम. मॅडम लाईट आली आहे. Thank God. Thank you to Halka News India for light. धन्यवाद Halka News India.